नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक कंपनी को छोड़ के वो दूसरी कंपनी जाते हैं और कभी कभी दूसरी कंपनी को छोड़ के वो तीसरी कंपनी भी जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग भी कंपनी छोड़ कर जाते हैं, क्या वो सही है? कंपनी छोड़ना सही डिसीजन है या कंपनी छोड़ना गलत डिसीजन है? आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने जाएंगे और वो कारण पता करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्यों कंपनी छोड़ के जाते हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सारी वीडियोस देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो भी व्यक्ति कंपनी छोड़ता है वो किस वजह से छोड़ता है। तो आज आपको 5 कारण बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 कारण बताने जा रहा हूँ जिस वजह से इंसान कंपनी छोड़ता है, और एक कारण उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो आदमी के नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर को खराब कर देता है। वो कारण क्या है, बात करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को पहले हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि वो लोग जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग अभी स्टार्ट किए हैं या 1-2 साल से काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो लोग लीडर बन चुके हैं, मतलब एटलीस्ट उन्होंने 20-50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम को कमा लिया है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नया व्यक्ति है जिसने 1-2 साल में ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, तो वो क्यों छोड़ता है। तो पहला उसका रीजन जानते हैं। चलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, नए व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे पहला रीजन होता है, जो नया व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ता है, जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, वो होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जब आप कंपनी ए में काम कर रहे होते हो तो कोई कंपनी बी वाला आपको मिलता है और वो अपनी कंपनी के बारे में इतने फायदे बता देगा और आपकी कंपनी की इतनी ज़्यादा बुराई कर देगा कि आपको लगेगा अरे यार, क्या सच में मैंने सबसे खराब कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या। और वो अपना पे आउट दिखा के, अब भले उसको 2 साल लगे हो, 4 साल लगे, वो अपना पे आउट दिखा के आपको पिंच करेगा कि भैया तू यहाँ पे पैसे नहीं कमा पाएगा, ऐसा कर, तू मेरी कंपनी में ज्वाइन हो जा, मेरी कंपनी ज्वाइन होते ही तुझे बहुत सारा पैसा आएगा। तो यहाँ पे जो नया व्यक्ति पैसा नहीं कमाया हुआ होता है वो मैनिपुलेट हो जाता है और अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी चला जाता है, और फिर बाद में वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसके साथ धोखा हो गया। उस टॉपिक में हम नहीं बात करेंगे, किसी दिन अगले टॉपिक्स में हम बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो पहला रीजन हुआ मैनिपुलेशन। अब दूसरा रीजन क्या होता है जो नया व्यक्ति छोड़ के जाता है, वो होता है नो अपलाइन सपोर्ट। अब ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, वहां पे शुरुआत करते हैं, और अपलाइन जो हमारा होता है, जिनके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो हमें सपोर्ट ही नहीं करता है। सपोर्ट इन द सेंस क्या, वो आपकी मीटिंग्स नहीं दिखाता है, राइट, वो आपके लोगों से बात नहीं करता है, वो आपके साथ खड़ा नहीं रहता है, वो आपको छोड़ दिया। ज्वाइन होते ही उसने आपको छोड़ दिया कि जा भैया तू अपने से इस बिजनेस को कर, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो इस केस में होता क्या, जो नया व्यक्ति स्टार्ट करता है, जिसको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो वो व्यक्ति जिस भी कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को क्विट कर देता है, छोड़ देता है, या नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास ले लेता है। कहता यह है कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दूसरा रीजन ये भी मैंने देखा हुआ है, कई सारी कंपनीज में लोग अपने अपलाइन के कारण उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ देते हैं। चलिए तीसरे रीजन की बात करते हैं, नए व्यक्ति से। अब होता क्या है, जिस भी कंपनी में आप काम स्टार्ट करते हैं, और आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसे तभी कमा पाओगे जब आपके पास एजुकेशन होगा, जब आपके पास शिक्षा होगी। तो तीसरा रीजन क्या होता है कि जिस भी कंपनी में या जिस भी टीम में आप ज्वाइन करते हैं, कभी कभी कंपनी बहुत अच्छी होती है लेकिन जिस टीम में आप ज्वाइन करते हैं वो टीम उतनी एक्टिव नहीं होती है, मतलब वहां पे कोई एजुकेशन नहीं होता, नो एजुकेशन। तो एजुकेशन ना होने की वजह से अगर कोई अच्छा डाउनलाइन आपके नीचे आता है और उसको एजुकेशन नहीं मिलता है,
तो वो व्यक्ति भी कंपनी क्विट करके चला जाता है। कंपनी नहीं क्विट करता, आपकी टीम को क्विट करके चला जाता है, क्योंकि उसको एजुकेशन की ज़रूरत थी और आप एजुकेशन देते ही नहीं हैं, आप खुद की मीटिंग करते ही नहीं हैं, आप अपने लोगों को सिखाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जब एजुकेशन नहीं मिलता है तो वो पे आउट नहीं जनरेट कर पाएगा, और जब पे आउट जनरेट नहीं कर पाएगा तो वो आपकी टीम को छोड़ के चला जाएगा। तो ये 3 कारण होते हैं नए व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ के चला जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है नए व्यक्ति को। आपको क्या लगता है इन 3 कारणों के अलावा नया व्यक्ति क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ के जाता है? चलिए अब लीडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जो लोग कुछ पैसे कमा लिए होते हैं वो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं? एक चीज याद रखिएगा, आज के समय में मार्केट में अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात करूं तो पूरे इंडिया में लगभग 400 से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही है, और हर कंपनी कुछ ना कुछ लाती है, कुछ ना कुछ अलग लाने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करा करती है, ताकि वो पुराने कंपनीज जो ऑलरेडी कंपनीज चल रही है उनके लीडर को घसीट सके। तो जो लीडर्स होते हैं, सबसे बड़ा रीजन वो लोग पैसों के चक्कर में, ज्यादा इनकम, मोर इनकम कमाने के चक्कर में वो किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप एक घर में रहते हैं और 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, तो वो घर आपके लिए आदत हो जाता है, वो यूज्ड टू हो जाता है, और आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। मैं अगेन बोलता हूं कि कंपनी चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस वजह से चेंज किया है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो लीडर एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जाते हैं ज़्यादा इनकम के चक्कर में, वो बर्बाद हो जाते हैं। अगर ज़्यादा इनकम के चक्कर में गए एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल मार्केट में आपको घूम रहे हैं। आप सागर सिन्हा जी को देख सकते हैं, वेस्टीज के टॉप लीडर थे, अच्छा खासा बिजनेस कमा रहे थे। ओके लाइफ केयर उन्होंने ज्वाइन किया कि ज़्यादा इनकम आएगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके लाइफ केयर कंपनी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जब वहाँ के सारे बिजनेस स्ट्रेटजी को समझा तो उनको समझ में आया कि भैया यहाँ पे तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, या उतने ही पैसे कमा पा रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओके लाइफ केयर भी छोड़ दिया। ओके लाइफ केयर छोड़ के अब वो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अजय शर्मा जी वेस्टीज के अगेन लीडर थे, ये भी ओके लाइफ केयर कंपनी को ज्वाइन किए हुए थे इस उम्मीद से कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ये कंपनी बाइनरी सिस्टम फॉलो करती है, जनरेशन कंपनी, मतलब जो वेस्टीज कंपनी थी वो जनरेशन प्लान फॉलो करती थी। जनरेशन प्लान वो करते करते बोर हो चुके हैं, अब वो कुछ बदलाव चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जब वहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए तो उन्होंने भी ओके लाइफ केयर को क्विट कर दिया। आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हो, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, और उसके बाद इन्होंने खुद की कंपनी खोल दी है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स के उदाहरण है मेरे पास, जो लोग पैसों के चक्कर में गए, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, जो लोग पैसों के चक्कर में गए हुए हैं वो लोग फिर उस कंपनी में भी नहीं टिक पाते, क्योंकि वो कोई और कंपनी उनको मिलेगी, वो उस कंपनी में स्विच कर जाएंगे। तो पैसों के चक्कर में अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ते हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए दूसरे रीजन की बात करते हैं कि लीडर्स अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को क्यों छोड़ते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो भी कंपनी काम कर रही होती है मार्केट में, वो अचानक से अपने प्लान में बदलाव कर देती है। प्लान में बदलाव होने के कारण अब होता क्या है कि जो लोग जिस तरह से काम कर रहे थे, हो सकता है उस प्लान में वो ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, तो प्लान जब अपडेट हो गया, अपडेट होता है बेसिकली, प्लान जब अपडेट हुआ तो वो अपडेट होने के बाद अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, या उन्होंने जो नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है वो नेटवर्क उनका इम्पैक्ट कर जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि उनको उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए यहाँ तक इस पॉइंट पे मैं सही भी मानता हूँ कि कोई लीडर प्लान में बदलाव होने के कारण अगर उससे खुश नहीं है और उसने बदलाव किया हुआ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट हम और आप या वो लीडर पैसा कमाने आया है। अगर वो करंट कंपनी में पैसा नहीं कमा पा रहा होगा तो भाई उसको सोचने का पूरी तरह से हक है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। मेरी राय आपकी राय से डिफर हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला होता है या नहीं होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लीडर जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी क्या कर जाते हैं कि सिस्टम से बात नहीं करते हैं। जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे होते, एक बार आप बात करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि भैया ये प्रॉब्लम है मेरे पास, इसीलिए मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं और आप मेरी हेल्प करिए। आप अपनी कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके पास तो डिसीजन कैपेबिलिटी है, आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना है। अब तीसरे कारण की बात करते हैं कि एक लीडर अपनी कंपनी को क्यों छोड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि उसको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट इन द सेंस कि कंपनी की कितनी फ्रेंचाइजी है, कंपनी का नेटवर्क कितना बड़ा है थ्रू आउट द इंडिया। मतलब क्या हर सिटी में उसकी दुकानें हैं, क्या हर सिटी में उसके ऑफिस हैं। तो बहुत सारे लीडर्स ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं जहां पे वो ईजिली अपने बिजनेस को ट्रांसपोर्ट कर सके, ईजिली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लीडर नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका नेटवर्क काफी छोटा होता है, उनकी दुकानें, उनकी डीपीज काफी कम होती है, जिससे इन सारे लीडर्स को तकलीफ होती है, कठिनाई होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो इस कारण से भी कभी कभी लीडर्स अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो ये तीन कारण दोनों तरह से है जिस वजह से व्यक्ति अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है। और मेरी नज़र में अगर मैं समरी करूं तो देखिए दोस्तों, अगर पैसों की वजह से आप दूसरी कंपनी नहीं जा रहे हैं तो आपका कंपनी चेंज करना डिसीजन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी जाने के बाद आपको पता चलेगा कि सच में वो कंपनी अच्छी है या खराब है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज के समय में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी परफेक्ट नहीं है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, हर कंपनी में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। बुराइयां आपको नहीं पता चलती क्योंकि जो भी लीडर जिस भी कंपनी में काम कर रहा होता है वो अपने अंगूर को मीठे ही कहता है, वो कभी खट्टे नहीं कहता है। तो जिस कारण से आपको असली बात नहीं पता चल पाती है कि क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है, क्या चीज आपके लिए नुकसानदेह है। जब आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तब जाके एक्चुअली में बात पता चलती है कि एक्चुअली में आपके साथ धोखा हुआ है या आपके साथ सही हुआ है। तो हर कंपनी का कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, लेकिन और हर किसी के लिए हर कंपनी बनी भी नहीं है। किसी को कुछ कंपनी पसंद आती है, किसी को कुछ कंपनी पसंद आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जहां भी आप जाओगे आपको काम करने पे ही पैसा आएगा, बिना काम किए हुए पैसा नहीं आने वाला है। तो डिसीजन आपके हाथ में है। जो लोग चेंज करते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं चेंज करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन कारण क्या है उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको एक क्विक जानकारी देनी थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ नई जानकारी आपको मिली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी सटीक जानकारी सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।